नमस्ते। नी केयर प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हिप मसल्स और आईटी बैंड पर काम करेंगे। मेडिकल टर्म्स में इन्हें ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस और आईटी बैंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं और सबसे पहला आसन जो हम करेंगे हिप मसल्स के लिए उसे सिंपल लेग स्विंग्स कहते हैं। उसमें आपको क्या करना है, केवल पैरों को सीधा रखते हुए स्विंग करना है। तो जब हम स्विंग करते हैं तो हमारे जब पैर पीछे जाता है खास करके, तो हमारे हिप मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये वाला मूवमेंट जो दिन भर बैठे रहते हैं उन्हें तो मिल ही नहीं पाता। ठीक है, सिंपल है। अब दूसरे पैर पे भी कर लें। सिंपल हम पैरों को स्विंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब सिंपल आसन ही काफी है हमारे पैरों को ओवरऑल मजबूती देने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। सिंपल लेग स्विंग्स। रिलैक्स, विश्राम करें, विश्राम करें। अब हम जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे। हिप्स के लिए जो दूसरा हम आसन करेंगे उसे बॉडी रोटेशन कहते हैं। बॉडी रोटेशन हमें कैसे करना है, कमर गर्दन को सीधी रखते हुए करना है। ठीक है, इसमें सांस भरते हुए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, फिर आधी सांस भरते हुए शरीर से आधा गोला बनाएंगे, दूसरा आधा श्वास भरते हुए वापस आगे आ जाएंगे। 2 बार और करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब हम दूसरे साइड रोटेट करेंगे बॉडी को। ब्रीथ इन, आउट, in, out, in, out। और बीच में आ जाइए। हमने जरा सा अपने शरीर को वार्म अप कर लिया। अब आगे के आसन करने के लिए अब हम पेट के बल लेट जाते हैं। थोड़ी जमीन से या योगा मैट से लगी हुई, दोनों हाथ शरीर के पास, दोनों पैर सीधे एक दूसरे के पास। अब हम ग्लूटियस मैक्सिमस के लिए कुछ योगासन करेंगे। ग्लूटियस मैक्सिमस मेन ग्लूट मसल्स को कहते हैं। इस आसन को अर्ध सल्भासन कहते हैं। तो सबसे पहले राइट लेग उठाएंगे, लेकिन राइट लेग उठाने के लिए पहले लेफ्ट लेग को एक्टिव कर लें, अपने कोर को, नाभि को, बैक को एक्टिव कर लें और फिर धीरे से राइट लेग उठाएं। जितना थोड़ा सा ही उठाना है, बहुत ज्यादा नहीं, और ढीला छोड़ दें। अब इसी तरह से लेफ्ट लेग उठाएंगे और ढीला छोड़ देंगे। अब राइट लेग, आउट। श्वास के साथ करें। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग उठाएं और ढीला छोड़ दें। एक बार और राइट लेग, एक बार और लेफ्ट लेग। विश्राम कीजिए, रिलैक्स। अब या तो आप अपने हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख सकते हैं और आपको जरूरत लगे तो कोई पतला तकिया या कुशन भी आप जंघाओं के नीचे रख सकते हैं। और दोनों पैर एक साथ करेंगे हम, पूर्ण सल्भासन। दोनों पैर एक साथ उठाएं एंड रिलैक्स। एक बार और उठाएं
एंड रिलैक्स। फिर से एक बार एंड रिलैक्स, विश्राम करें। कुछ देर विश्राम करें। अब धीरे से उठकर अपने साइड में आ जाइए। साइड में लेट जाइए। अब हम ग्लूटियस मीडियस पे काम करेंगे और इसके लिए बड़ा सुंदर आसन है शुक्तिपुट। जैसे सी शेल होता है ना, मोती का जो शेल होता है वो जैसे खुलता है, वैसे ही हमें पैरों को खोलना और बंद करना है। और इस प्रोसेस में आपके ग्लूटियस मीडियस को बड़ा अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। ठीक है, तो अब आप लेटे हुए हैं साइड में, पैर घुटनों से मुड़े हुए हैं, घुटनों के ऊपर घुटना है, पैर के पंजों के ऊपर दूसरे पैर का पंजा है, हिप्स के ऊपर हिप्स है। इसमें आपको ध्यान एक बात का सबसे ज्यादा रखना है कि हिप यू पीछे नहीं गिरना चाहिए। हिप एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहना बड़ा जरूरी है। भले ही आप थोड़ा सा उठाओ, लेकिन हिप्स एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए शुक्तिपुट 1 शुरू करते हैं। 1 2 3। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत यही है कि आप पीछे की तरफ मत गिरना, आप बिल्कुल सीधे हैं और एक सी शेल की तरह आप पैर खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। 2 बार और कर लेते हैं। 1 2। रिलैक्स। कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। लंबी गहरी सांसें ले और छोड़ें और पूरा ध्यान अपने साइड हिप पर ले आए। अब हम शुक्तिपुट 2 करेंगे। तो ये बिल्कुल शुक्तिपुट 1 जैसा ही है, लेकिन इसमें घुटनों के साथ साथ पैर के पंजे भी ऊपर आएंगे। देख लीजिए कैसे करते हैं हम। 1 2। ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपके हिप्स पीछे की तरफ ना गिरे, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्टैक्ड हो। घुटनों के बीच, पैर के पंजों के बीच लगभग एक जैसी दूरी मेंटेन रखिएगा। 3 बार और। 1 2 3। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हम दूसरे साइड लेट जाते हैं। और सेम हम सी शेल आसन करेंगे। पहले सी शेल 1 2 3 4। चालू रखिए, श्वास के साथ करिए। सांस भरते हुए शेल को खोलिए और सांस छोड़ते हुए बंद करिए। और ध्यान रखिए कि हिप्स पीछे की तरफ ना गिरे, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्टैक्ड हो। रिलैक्स, विश्राम करें। रिलैक्स। अब शुक्तिपुट 2, जिसमें हम घुटनों के साथ साथ पैर के पंजों को भी ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। बहुत ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा भी उठाओ ना तो आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है अपने साइड हिप्स पे।
एक अच्छा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है ये। 2 बार और 1 2। रिलैक्स, विश्राम कीजिए थोड़ी देर। अपने पीठ के बल लेट जाइए। अब आप अपने पीठ के बल लेटे हुए हैं, पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं। आईटी बैंड के लिए, आउटर थाई, साइड वाले थाई मसल्स के लिए एक बहुत सुंदर स्ट्रेच है जिसे हम कहते हैं रिक्लाइंड पिजन पोज या फिर एक पाद राज कपोट आसना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने दाएं पैर को उठाकर इस तरह से अपने बाएं पैर के घुटनों के ऊपर रख लेना। एक फिगर 4 सा बन जाता है, रिक्लाइंड फिगर 4 बन जाता है एक। फिर उसके बाद जितना हो सके उतना लेफ्ट लेग को अपने शरीर की तरफ खींचना कि आपको यहां पर एक अच्छा सा स्ट्रेच फील हो। ध्यान रखना कि किसी भी आसन में आपके घुटने के दर्द बढ़ने नहीं चाहिए। जितना आपसे हो सके बस उतना ही कीजिए, और जिनसे हो सके वो पूरा दूसरे पैर को पकड़ के और पूरा एक अच्छा हल्का स्ट्रेच जो यहाँ पे आ रहा है उसे अनुभव करिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। 2-3 और लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे से ढीला छोड़ देते हैं और दूसरे पैर पर अपने बाएं पैर को मोड़ लीजिए और दाएं पैर को थोड़ा सा सामने लाइए अपने, कि आपको एक हल्का सा स्ट्रेच यहां पता चले। और जो पकड़ सकते हैं घुटनों को वो इस तरह से अपने दाएं पैर के घुटनों को पकड़ लीजिए और अच्छे से स्ट्रेच का आनंद लीजिए। गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। बहुत इफेक्टिव है ये स्ट्रेच आपके पैरों को मजबूत और फ्लेक्सिबल रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अब ग्लूट और लोअर बैक के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए दूसरा आसन जो हम सीखेंगे वो है नटराज आसन। नटराज आसन बहुत ही अच्छा है आपके हिप्स के मसल्स के लिए, आपके लोअर बैक के लिए, है ना। तो नटराज आसन का पहला वेरिएशन हम करेंगे नटराज आसन 2। उसमें पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए आप, हाथों को साइड में फैला लीजिए और जितना आराम से हो सके बिना खींचातानी किए हुए शरीर के एक साइड दोनों पैर को एक साइड नीचे आ जाने दीजिए। जिस साइड आपका पैर है उसकी ऑपोजिट साइड में आप देख रहे हैं और सांसें ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। धीरे से बीच में आ जाइए और अब हम पैरों को, घुटनों को दूसरी तरफ गिर जाने देंगे और हम उसके ऑपोजिट साइड देखेंगे और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 3-4 लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। पैरों को बीच में ले आइए और आज के सीक्वेंस में जो लास्ट आसन हम करेंगे
वो है पूर्ण नटराज आसन। तो पूर्ण नटराज आसन में अपने लेफ्ट लेग को आप सीधा खोल लीजिए, बिल्कुल सीधा, और दायां पैर मुड़ा हुआ। और अब दाएं पैर के घुटनों को बाएं तरफ लाएंगे हम, और दाईं तरफ हम देखेंगे। जितना आराम से हो सके बस उतना ही करेंगे हम। जरूरत से ज्यादा खींचातानी नहीं करेंगे हम अपने साथ। एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। धीरे से बीच में आ जाइए। नटराज आसन, दूसरे साइड। आपका लेफ्ट घुटना राइट तरफ गिरा और आप लेफ्ट तरफ देखें। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए और इस सुंदर स्ट्रेच का आनंद लीजिए। सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए और शवासन में विश्राम करिए। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, दोनों हाथों को थोड़ा सा फैला लीजिए। मुझे एक बहुत प्यारे योगी ने कहा था कि अगर आपके पास केवल 10 मिनट हो ना योग अभ्यास के लिए, तो भी आप 2 मिनट शवासन के लिए, योग निद्रा के लिए जरूर निकालिए। योग निद्रा से आपके पूरे आसन का रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हम 2 मिनट योग निद्रा करते हैं, जिससे कि हमने जो भी प्रैक्टिस किया इन 3 सेशन में, उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाए, उसके फायदे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पैर के पंजों की तरफ ले जाएं। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए पैर के पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, विश्राम करने दें। इसी तरह से सांस भरते हुए पैर के घुटनों तक, काफ मसल्स पे अपना ध्यान ले जाए, शिन, और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ दे काफ मसल्स को, घुटनों को। सांस भरते हुए अपने थाई मसल्स पे, अपने हैमस्ट्रिंग्स पे अपना ध्यान ले जाए। सांस छोड़ते हुए पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, सांस लेना छोड़ना चालू रखें और पूरे बैक को ढीला छोड़ दें। नाभि, छाती, गला और गर्दन बिल्कुल विश्राम करने दें। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेहरे को ढीला छोड़ दें, माथे को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर का वजन जमीन ने उठाया हुआ ही है, इसे बिल्कुल आराम करने दें। विश्राम करें, विश्राम करें। जब भी आपको ठीक लगे, अपने राइट साइड करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाइए। तो इस नी केयर प्रोग्राम के 3 एपिसोड्स में हमने देखा
कि कैसे हमारे सारे मसल ग्रुप्स जो कि हमारे घुटनों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत ही सुंदर और सिंपल आसन है। लेकिन रेगुलर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से बात बनता है। जो रेगुलर योगा क्लासेस होते हैं मेरे साथ, उसमें हम पहले दिन, हफ्ते में हर एक दिन हमने अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट डे हम लोअर बॉडी पर काम करते हैं, सेकेंड डे मिडिल बॉडी पर काम करते हैं, थर्ड डे कंधों पर, गर्दन पर काम करते हैं, एक दिन प्राणायाम्स में काम करते हैं, एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करते हैं। तो बहुत अच्छा है कम से कम 3 महीने तक रेगुलर योगा प्रैक्टिस करना, और 3 से 4 महीने में हमें उतना एक्सपीरियंस हो जाता है, पूरे लाइफ भर के लिए हमें ये एक नॉलेज मिल जाता है कि हम लाइफ लॉन्ग अपने आप अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, अपने आप हम योगा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में 3-4 महीने कम से कम योगा क्लासेस करना बहुत जरूरी है, एडवाइजेबल है। नमस्ते।